नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। सबसे पहले बिस्तक की पूरी टीम की ओर से आप सभी व्यूअर्स को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन मार्केट्स की ओर चलते हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हड़कंप मचा हुआ है। ऊपरी स्तरों पर जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है और इस प्रॉफिट बुकिंग में, इस गिरावट में जिन भी पोर्टफोलियोज में मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स हैं उनको तो जबरदस्त चपत लग गई है, कमर ही टूट गई है। लेकिन अब मौजूदा हालत में जहां पर करेक्शन ऑलरेडी हो चुकी है, अगर बाजार में तेजी आई तो फिर नजर कहां रखनी चाहिए, कहां पर पहले खरीदारी होगी, इस वीडियो में आपको बताएंगे। शुरू से आखिर तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन पहले तो थोड़ा कंपैरिजन कर लें मिड कैप वर्सेस लार्ज कैप। तो देखिए, मिड कैप्स की डोमिनेंस है, बहुत ही तगड़े रिटर्न दे दिए हैं मार्च 2023 से लेकर अब तक। मिड कैप शेयर्स चमके हैं। निफ्टी 50 में मार्च 2023 से अब तक 13% के रिटर्न है, लेकिन निफ्टी मिड कैप 100 में मार्च 2023 से अब तक लगभग 32% के रिटर्न जनरेट हुए हैं। इतनी तगड़ी आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली है। तो इसी के चलते कई मिड कैप शेयर्स बहुत हायर वैल्यूएशंस पे कोट करने लग गए थे, यानी कि अपनी वैल्यूएशंस के बहुत ऊपर निकल गए थे, महंगे हो गए थे। तो उसी के चलते करेक्शन शुरू हुई। अब मुद्दा यह है कि निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स अगस्त 2023 के बाद पहली बार 39,000 के लेवल के नीचे लुढ़क गया है। ये चार्ट होगा आपकी स्क्रीन पे, जहां पर आपको ये साफ तौर पे दिखाई देगा कि 39,000 के लेवल को तोड़ दिया हमने सोमवार के सत्र में, और ये लेवल अगस्त 2023 के बाद पहली बार ब्रीच हुआ है। यानी कि निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स 50 दिनों की औसत के नीचे चला गया है। अच्छा, गिरावट तो निफ्टी पे भी देखने को मिली है, लेकिन निफ्टी मिड कैप इंडेक्स की जो पिटाई है, उससे रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं, छोटे मझौले स्टॉक्स, वहां पर दुख दर्द ज्यादा दिखाई देता है। सोमवार को निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स लगभग 2.6% गिरा है, 38,817 के लेवल पे बंद हुआ है। और वहीं सोमवार को निफ्टी लगभग 1.3% गिरकर 39,281 के लेवल पे बंद हुआ है। मिड कैप इंडेक्स में 1,061 पॉइंट की गिरावट थी और निफ्टी पे लगभग 260 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही थी। तो ये जो मूड माहौल है, बाजार का जो बदला है, इसमें पहले ही कुछ ऐसे संकेत मिल गए थे कि इस बार अगर पिटाई होगी तो मिड कैप स्टॉक्स की ज्यादा होगी। अच्छा, फिर ऐसा भी नहीं है कि लार्ज कैप स्टॉक्स ने कोई बहुत धुआंधार चाल दिखाई हो, अंडर परफॉर्म करके गए हैं। एक डेटा आया था 9 अक्टूबर को कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का, उसमें उन्होंने साफ तौर पे कुछ ऐसे आंकड़े रखे थे जो चौंकाने वाले थे। मिसाल के तौर पे निफ्टी के टॉप 6 में से 5 शेयर्स जिनका वेटेज निफ्टी में लगभग 34% के आसपास का है, उन्होंने 2 साल से पॉजिटिव रिटर्न दिया ही नहीं है, नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो चौंकाने वाला आंकड़ा था। अब सोचो, निफ्टी के ऊपर 6 में से 5 शेयर्स अगर नेगेटिव रिटर्न दे रहे होंगे तो फिर बाजार की हालत कैसी होगी। इसलिए 2 साल से बाजार को ज्यादा अच्छे रिटर्न दे नहीं पाया, कंसोलिडेशन मोड पे ज्यादातर दिखाई दे रहा था। निफ्टी 50 के 55% वेटेज वाले जो टॉप 22 शेयर्स अगर आप लगा लो तो वो भी 10% से ज्यादा रिटर्न नहीं दे पाए हैं, 10% से कम ही रिटर्न दिया है। तो ये हालत है निफ्टी की जो टॉप कंपनियां हैं उनकी। इसलिए बाजार का जो इस समय अगर आप देखोगे, रिटर्न उतने स्ट्रॉन्ग पिछले 2 साल से नहीं हुए हैं। अच्छा, फिर क्या मिड कैप शेयर्स महंगे हो गए हैं? जी हाँ, हो गए हैं। निफ्टी 50 के शेयर्स के मुकाबले मिड कैप शेयर्स ज्यादा महंगे दिखाई देते हैं। मार्च में निफ्टी के मुकाबले निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स का जो पीई रेशियो था वो 6% ज्यादा था, यानी 6% प्रीमियम पे कोट कर रहा था। लेकिन अभी क्या है पीई, अगर आप देखो तो निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स का पीई चल रहा है 23.9, निफ्टी का चल रहा है 21.4। यानी कि अभी मौजूदा हालात में जो प्रीमियम है ये 11.6% का है। जो प्रीमियम पहले 6% का था, अभी वो प्रीमियम 11.6% का है। तो इस लिहाज से कह सकते हैं कि निफ्टी के मुकाबले निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स अभी भी हायर प्रीमियम पे कोट कर रहे हैं। तो वैल्यू एडजस्टमेंट होगी। हो सकता है कि मिड कैप्स अंडर परफॉर्म करते हुए नजर आए और लार्ज कैप स्टॉक्स में तेजी बने, और ये संकेत आपको बाजार के इस बार के टॉप पे साफ तौर पे दिखाई दे गया था। एक बार तो कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने मिड कैप पोर्टफोलियो ही अपना साफ कर दिया था, बोल रहे थे कि हम एलोकेट ही नहीं करेंगे, हमको बहुत ही फ्रॉथी वैल्यूएशंस लग रही हैं, ऐसा लग रहा है कि मिड कैप्स में कहीं ना कहीं गिरावट आएगी। ये साफ तौर पे उन्होंने बोल दिया था और उसके बाद मिड कैप स्टॉक्स टूटना शुरू हो गए थे। कई म्यूचुअल फंड्स ने अभी मिड कैप्स में वेटेज कम किया है, लार्ज कैप में वेटेज ज्यादा किया है। तो संकेत ये है कि पहले खरीदारी आएगी तो लार्ज कैप स्टॉक्स में आएगी। अच्छा, मैं एक और आपको निफ्टी की हकीकत बता दूं कि अक्टूबर 2021 में 18,200 का निफ्टी अक्टूबर 2023 में 19,280 तक ही पहुंच पाया है। बीच में हाँ थोड़ा और ऊपर गए थे, वो बात सही है, लेकिन आप ये समझो ये जो 18,200 से लेकर 19,280 तक का लेवल हमने तय किया है 2 साल में, यानी कि मात्र 6% का रिटर्न मिला। लेकिन अब वैल्यूएशंस क्या बताती है कि FY22 में ईपीएस जो निफ्टी का था वो 765 रुपीज था। FY24 एक्सपेक्टेड अनुमानित ईपीएस जिसको हम बोलते हैं वो है 950 रुपए। यानी आप ये समझ लीजिए, जो ज्यादातर जानकार समझ के चल रहे थे वो था ये कि FY22 से FY24 तक
लगभग 24% की बढ़त निफ्टी के ईपीएस में देखने को मिलेगी, अर्निंग पर शेयर में। लेकिन बाजार पिछले 2 साल से क्या सिर्फ 6% का रिटर्न देके गया है, और अभी एक्सपेक्टेशन ये है कि अर्निंग पर शेयर, अर्निंग्स कंपनियों की बढ़ती हुई नजर आएगी। तो उस लिहाज से कह सकते हैं कि बाजार चला नहीं है उतना जितना कि एक्सपेक्टेड था, तो अभी अपसाइड दिखाई देता है। तो ये जो करेक्शन आई है ना, इसको लपक लेंगे ट्रेडर्स। ऐसा लग रहा है कि इस करेक्शन में भी खरीदारी होती हुई नजर आएगी। बस आपको चौकन्ना रहना है, और गिरावट में अगर आप सिस्टमैटिक निवेश करोगे तो वो बहुत बेहतर रणनीति हो सकती है। वैल्यूएशन ठीक है बाजार की, थोड़ा ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से एकदम से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो क्या करना चाहिए? लार्ज कैप स्टॉक्स पे नजर रखनी चाहिए। लार्ज कैप्स पहले चलेंगे, मिड कैप्स नहीं चलेंगे। अभी लार्ज कैप्स पे बेट लगती हुई नजर आएगी। ऐसा लग रहा है कि वैल्यूएशंस जो है वो लार्ज कैप्स के अभी ठीक लग रहे हैं फंड मैनेजर्स को, और वो पहले लार्ज कैप स्टॉक्स को खरीदेंगे। तो आपके पोर्टफोलियो में उनका वेटेज ज्यादा होना चाहिए। जिनका बेहतर मुनाफे की ग्रोथ आपको दिखाई दे रही है, थोड़ा सेल्फ स्टडी कीजिए, और जहां पर मुनाफे की ग्रोथ आपको आ रही है उन कंपनियों का चयन कीजिए। बेहतर नतीजों वाली कंपनियों के ऊपर बेट लगता हुआ नजर आएगा। तो अभी आप ये समझो कि लार्ज कैप स्टॉक्स में वेटेज ज्यादा रखो, मिड कैप्स में रखो कम। बाजार जब तक ये अनसर्टेनिटी के माहौल में रहता है तो मिड कैप्स थोड़ा पिछड़ जाएंगे, और लार्ज कैप स्टॉक्स में ज्यादा पैसे बनते हुए नजर आएंगे। म्यूचुअल फंड्स का भी यही होगा। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड हो सकता है कि बेहतर रिटर्न दें अगले कुछ महीने, और मिड कैप म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स थोड़े फीके पड़ते हुए नजर आए। तो ये रिपोर्ट हमने आपके सामने रखी, लेकिन किसी भी निवेश से पहले अपने वित्त सलाहकार की राय जरूर लें। लेकिन बिजनेस जगत के तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े हैं बिस्तक के साथ। नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।